नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लेखक संत कुमार शर्मा की किताब इंडस वाटर ट्रीटी मिररिंग द फैक्टर्स का विमोचन किया। यह किताब 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाती है जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए अहम है। इस किताब में संधि के इतिहास, इसके असरात और हाल ही में भारत द्वारा इसे रद्द करने के साहसिक फैसले की गहराई से तफ्तीश की गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि को रद्द करने के फैसले, इसने भारत की नई और सख्त रणनीति को सामने ला दिया और ये भारत की नई नीति का आईना बन गया है। आखिर क्यों ये किताब और ये फैसला इतना अहम है और कैसे ये जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में एक नया रास्ता खोल रहा है, आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इस मसले की पूरी कहानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू के प्रतिष्ठित जम्मू क्लब में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लेखक संत कुमार शर्मा की नई पुस्तक इंडस वाटर ट्रीटी मिररिंग द फैक्टर का विमोचन किया। ये पुस्तक 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं को गहराई से उजागर करती है। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों का हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। इसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और दुश्मन को करारा जवाब दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि को रद्द किया क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 22 अप्रैल को बैसन घाटी पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में शहीद उन सभी 26 निर्दोष नागरिकों को सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह एक ऐसी तारीख है जो न हमारा देश भूल पाएगा, न मैं समझता हूं दुनिया भूल पाएगी। पाकिस्तान में जन्मे और प्रशिक्षित आतंकवादियों ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान के इशारे पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। हम सब जानते हैं 7 मई की चर्चा भी संत शर्मा जी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों के भीतर ही जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसके विवरण में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, आप सब परिचित हैं। लेकिन मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया उसके पहले 23 अप्रैल की तारीख भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया या मैं कहूं कि करके दिखाया, वो शायद पहले कभी हम सोच नहीं सकते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी, मैं संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, निलंबित या स्थगित कर दिया, यही मैं कहूंगा त्रिशंकु। मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला था। लेखक संत कुमार शर्मा ने इस पुस्तक में सिंधु जल संधि पर गहन शोध किया है। उन्होंने न सिर्फ भारत के दृष्टिकोण को सामने रखा बल्कि पाकिस्तान के नजरिए को भी उजागर करने की कोशिश की है। इस अवसर पर संत कुमार शर्मा ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला था कि सिंधु जल संधि को रद्द किया गया। ये संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के खिलाफ थी। पाकिस्तान को इस संधि से बहुत फायदा हो रहा था जबकि भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा था। मैंने इस किताब में संधि के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाने की कोशिश की है। उनकी ये किताब इस संधि के इतिहास और इसके प्रभावों को समझने का एक अनमोल जरिया है। बड़ा जो है कहीं ना कहीं साबित होगा, क्योंकि सिंदूर का जो है वो तो बहुत छोटा सा, कहीं ना कहीं उसका एक वो है। सिंदूर में तो हमने ये दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को जब हमने अबेंस में किया तो हमने दिखाया कि हम क्या कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है। तो मैं मानता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी के कारण जो हुआ, जिसको हमने अबेंस में रखा, तो बहुत बड़ा काम हो गया और ये मेरा मानना है और मैं उसी तरफ आगे बढ़। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर भारत की सख्त नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले 3 युद्धों के बावजूद इस संधि को नहीं तोड़ा था, लेकिन अब समय बदल गया है। उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री ने साहसिक फैसला लिया। हमने 3 युद्ध लड़े लेकिन पहले कभी इस संधि को रद्द नहीं किया गया। अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ना ही आतंक और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं।
उन्होंने संत कुमार शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी ये किताब भविष्य की पीढ़ियों को इस संधि के बारे में गहराई से जानकारी देगी। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हस्ताक्षर हुआ तो उसके बाद भी देश ने 3 बड़े युद्ध लड़े। मुंबई के आतंकवादी हमले की बात मैं नहीं करूंगा, 1965, 1971 और 1999-2000 जो कारगिल लड़ा। इन तीनों युद्धों में एग्रेसर पाकिस्तान ही था। हमारी वीर सेनाओं की बहादुरी के कारण करारी शिकस्त भी उसे मिली, लेकिन तब भी ये समझौता देश निलंबित नहीं कर सका। यहां तक कि जिस बात का जिक्र भान साहब कर रहे थे, 3 दशक तक पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहाया, लेकिन भारत का पानी आतंकी मुल्क के खेतों को सींच रहा था, उसके नागरिकों का पेट भर रहा था। पहलगाम के बर्बर हमले के पश्चात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया और मेरे पूर्व भी बताया गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगे, टेरर और ट्रेड ये एक साथ नहीं चलेगा। इस समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व अतिरिक्त डीजीपी डॉक्टर अशोक भान भी मौजूद थे। उन्होंने इस किताब की तारीफ करते हुए कहा कि मैं संत कुमार शर्मा को इस महत्वपूर्ण विषय पर एक और किताब लिखने के लिए बधाई देता हूं। ये किताब सिंधु जल संधि के बारे में गहरी जानकारी देती है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए बहुत जरूरी था। हमने दुश्मन को करारा जवाब दिया और परमाणु ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुके। मैं प्रधानमंत्री के इस संधि को रद्द करने के फैसले का समर्थन करता हूँ, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। डॉक्टर भान ने ये भी उम्मीद जताई कि ये किताब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने में भी मदद करेगी। समारोह में बीजेपी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जोरावर सिंह जम्वाल ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, सिंधु जल संधि हमारे देश के हितों के खिलाफ थी। मैं संत कुमार शर्मा को इस विषय पर लगातार काम करने और इस किताब को लिखने के लिए बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद इस संधि को रद्द करने का साहसिक फैसला लिया। उपराज्यपाल ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि संधि के रद्द होने से जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन और किसानों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने कहा कि 65 साल पहले कांग्रेस सांसद इकबाल सिंह ने इस संधि को रद्द करने की मांग उठाई थी, लेकिन तब उनकी बात नहीं सुनी गई। अब हमारे प्रधानमंत्री ने इस गलती को सुधार लिया है। इंडस वाटर ट्रीटी मिरिंग द फैक्टर न सिर्फ एक किताब है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो भारत की साहसिक नीति और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात करती है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर और संधि रद्द करने का फैसला लिया है, उसने दुश्मन को साफ संदेश दिया है कि अब नरमी की नीति नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर के जम्मू क्लब में न सिर्फ एक किताब का विमोचन किया गया, बल्कि एक ऐसी हकीकत सामने आई है जो भारत की साहसिक और बेबाक नीति को दिखाती है। इंडस वाटर ट्रीटी मिररिंग द फैक्टर्स ने न सिर्फ सिंधु जल संधि के जटिल पहलुओं को सामने लाया है, बल्कि ये जो किताब है ये भी बताती है कि कैसे संधि का रद्द होना जम्मू कश्मीर के लिए बिजली और पानी की बेहतर उपलब्धता का सबब बनेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ लफ्जों में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और भारत अब आतंक और बातचीत को एक साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। लेखक संत कुमार शर्मा की इस किताब ने न सिर्फ इस संधि के इतिहास को तफसील से बयां किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे भारत का ये फैसला जो है ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को झटका देगा। सवाल ये है कि क्या ये किताब और ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नई सुबह लाएगा या फिर ये सियासी और सामरिक जंग का एक नया दौर शुरू करेगा। इस किताब के जरिए आने वाली नस्लें इस अहम मसले को बेहतर समझ सकेंगी। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।